ने 2 जहाजों को क्या क्या हाईजैक किया था और उनको जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था पूरी दुनिया का सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, उसके ऊपर कहा जाता है कि 7 या 8 फुटबॉल स्टेडियम बढ़ते हैं जो सब गेमों जितने भी स्टेडियम सबसे बड़े स्टेडियम हैं। उनकी बिल्डिंग के अंदर गाड़ी चले उन्हें दूसरे पॉइंट पर जाने की अंदर बसें लगाई थी, बैंकें लगाई थी, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी। उसके अंदर जब जहाज टकराया, अब आप गौर सुना, ईमानदार बाइबल स्कॉलर जिनके अंदर बेनिहिन, डॉक्टर मोरोसोलो, ये सभी बड़े बड़े नाम, इन्होंने मिलकर एक स्टेटमेंट दी और वो स्टेटमेंट ये थी, अब आप गौर सुना है, वो स्टेटमेंट ये थी कि खुदा ने इसकी जजमेंट की है। अब उसकी जो जितनी बेसमेंटें थी, बेसमेंट का उनके क्लब बनाए वहां पर फाशा काम होता था, नशा, बेपर्दा खवातीन डांस करती थी और मर्द भी जाके वैसे करते, और जब लाशें निकालेगी और वो बरहन्ना लोग, जहां जहां पर ये होगा खुदा वहां वहां पर आधारित करेगा। अब हमने चेक करना है हमारी जिंदगी के अंदर कहीं ये काम तो नहीं, हमारे खानदान के कुछ की शख्स जिंदगी काम तो नहीं आ गया। अगर ये काम आ गया है तो खुदा जजमेंट करेगा, बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा, और वहां पर आग और गंधक आ देगी। जब जहाज से कर वहां पर क्या गया, आग और गंधक ही थी ना, वहां पर बारूद था, हो गई वो चीजें और उन्होंने तबाही मचा दी, पूरे अमेरिका को हरा के रख दिया, स्टॉक मार्केट क्रैश कर दी, बर्बाद हो गया एक मर्तबा, लेकिन दोबारा फिर से रिस्टोर हुआ। जहां जहां पर ये गुनाह होगा और बाइबल बयान करे खुदा वहां पर बदलाव करे। आइए हम देखते हैं खुदा ने बनी इसराइल के साथ और क्या कहा था। हम निकाले के अहबार की किताब 18 19 18 बाब की 19 अहबार की किताब द बुक ऑफ लेविटिकस। जी जी सानिया निकाला, स्टार्ट। और तू औरत के पास जब तक वह जिसके सबब से नापाक है उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाना, और तू अपनी निजस करने के लिए अपने हमसाया की बीवी से सोहबत ना कर। अगर तेरी मिसेस के हाथ तू शादीशुदा है, 3 दिन की बात खुदा यहाँ पर कर रहा है कि तूने उसके करीब नहीं जाना, और युद्ध अपनी जिनसी तस्कीर के लिए तो किसी पराय औरत की तरफ भी तूने नहीं जाना। दिस इज द बिग सिन, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अपने हमसाये की बीवी की तरफ या किसी की तरफ तेरा ख्याल ना जाए, बाकी तूने ठहरना है, और तू ऐसा करेगा तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, और गुनाह की मजदूरी मौत। आगे बढ़िए जी। तू अपनी औलाद में से किसी को मोहलत हाँ जी बिल्कुल, खातिर आग में से गुजरने के लिए ये उनको आग में फेंक देते थे, आग में घुसाते थे, और उनको कहते तुझे आग में घुसना है। कोई तो गिर कर मर जाते, लेकिन जो बच जाते ये उसे देवता का दर्जा देते थे। आग जो बच गया है, इस कदर इनका ईमान था, यानी कि ये सारा काम कर आगे। ये इससे पहले कौमें काम कर रही थी, खुदा इनको कहा तूने नहीं कर रहे, अगर तू करेगा मैं तेरे साथ भी तो तुझे क्या करूंगा, बर्बाद कर दूंगा। आगे बढ़िए जी। और ना अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना, और तुम अपने खुदा के नाम को नापाक ना ठहराना। अगर देखिए मैं खादम हूँ, मैं कोई ऐसी हरकत करता हूँ जो मुझे जेब देती है, लबड़ा पादरी बना कर दे, ये खुदा दे खादम होते नहीं, मेरी वजह से खुदा का नाम भी क्या ठहरेगा, नापाक, और उसके नाम पर कहेगा हार पाएगा। हमने अपने बड़ा मोहताज होकर हमने जिंदगी गुजार ली है ताकि मेरी वजह से खुदा के नाम की बड़ाई हो। अभी हम सीख रहे थे, प्रशिश की बात कर रहे थे, खुद कर रहे थे, तो प्रशिश हमारे किरदार से होती है, हमारे उठने बैठने से होती है। सिर्फ प्रशिश करना ये नहीं है रब खुदा बादशाह हो जलाल बादशाह जो मर्जी की थी ना हो, हमारा किरदार, हमारे बोलचाल, हमारी सिटिंग की लोग सब उठते बैठते हैं, ये सारी चीजें हमारे किरदार के अंदर क्या होती है, अकाउंट होती है। यानी कि हमने अपने खुदा के नाम को नापाक नहीं करा, यानी उसके साथ उसको कुफ्र बोला जाता है। आया बड़ी जी पढ़िए। तू मर्द नहीं, मैं खुदावंद हूँ, तू मर्द के साथ सोहबत ना करना जी, जैसे औरत से करता है। क्या तूने कभी भी मर्द के साथ सोहबत नहीं करना, जैसा कि तू औरत के साथ कर, तूने ऐसा नहीं किया। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। जो लोग ऐसा करते
करते हैं, खुदा मना कर रहा है, और हम उससे कहें कि हम चर्च के अंदर उनकी तालियां बजाएंगे। लो जी दो भाई साहब इन्होंने शादी कर लिया, आओ जी फॉलो ले बदन पाओ जी, ऐ दो बाजे थे ना शादी कर लिए, आओ जी। देखिए ये किस तरह हम जा रहे हैं, इंतहाई संगीन गुनाह है ये, खुदा ने मना किया है। आगे बढ़िए जी। ये नहायत मकरू काम है। क्या लिखा है ये कहां में? नहायत मकरू काम। आगे, तू अपने को नजस करने के लिए किसी जानवर से सोहबत और कभी भी तूने किसी जानवर तरफ भी नहीं लपका। ये जितनी कौमें पहले थी सारे काम ही कर रही थी, यहाँ पर खुदा सिखाया आगे बढ़ी थी। और ना कोई औरत किसी जानवर से हम सोहबत होने के लिए उसके आगे खड़ी हो। देख रहे, यानी खुदा ने खवातीन को मना किया, हर शख्स को मना किया है, और हम ये कह रहे हैं कि चर्च के अंदर वेलकम करो। ये क्या है? एंटीक्राइस्ट की स्पिरिट है, मुखालफत मसीह की। हम बाइबल के मुखालफत करते हैं, हम मसीह की मुखालफत। अब नए एतनामा के अंदर हम निकालेंगे रोमियो, जल्दी से अजीम निकालिए रोमियो पहला बाब उसकी 19 से पढ़ेगा। अब देखिए पौलुस रसूल इसके बारे में क्या तालीम दी है। पहला बाब 19 में आते। जी जी। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है, हाँ? वो उनके बातन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर कर दिया। जी। क्योंकि उसकी उन अनदेखी सिफते यानी उसकी असली कुदरत। यहाँ पर पौलुस रसूल उनको बता रहे थे कि तुम्हें सब मालूम हो सकता था, खुदा ने जाहिर किया, तुम्हारे बातन में भी डाल दिया, लेकिन तुमने उसको अपनी जिंदगी पर कभी भी अप्लाई नहीं किया। जो खुदा तुम बताना चाहता था, सिखाना चाहता था, तुम पर जाहिर कर दिया, तुम्हें बता दिया, तुम्हें सिखा दिया। पौलुस रसूल रोमन्स की कलीसिया को ये बातें कर रहा है, और रोमन्स के अंदर भी जैसे चलते रहे, ये वहां पर जो सदोम और के अंदर गंध कही ना, वहां पर बर्बाद तो हो गए, लेकिन उनमें से कुछ बचे, नस्ल चलती चलती आज यहाँ तक पहुंच गई। अगर हम देखें जब बादशाहों की हिस्ट्री चलती, मैं अगले सेशन में बताऊंगा आपको ये कहां पर खुदा फिर उनको मना किया, और उनके लफ्ज बोला गया लूती। लूती लफ्ज लूत से निकला, यानी उस एरिया के लोग। लेकिन ना आज बात आप ज्यादा मुझे पाल भी मिश्ता चूंगा, वो चूंग रही है। अब मैं कभी इंट्रोड्यूस आपकी खिदमत कहा, मैं रहता चूंग में हूँ, लेकिन चर्च मेरा कहां पर है? मौलवान के। मैं छोटे भाई को अनुफल के पास ज्यादा कहते हैं पारी शौकत चुंग वाला 100 बरसाल, उसका गलत सलाह कह रहा कोई 100 बरस नहीं जाता रहा, तो 100 बरसाल के दिन जाता ना समझ रहा वो 100 बरसाल। अच्छा चुंग वाला जो पारी चुंग शौकत चुंग, यानी यहाँ पर उनके लफ्ज बोला लूती। खुदा ने कहा तुम्हारे एरिया के कोई लूती ना हो, निकालो इनको दूर कर दो, और इनके करीब तुमने नहीं जाना। लूती, जब लूती की बात होती है तो लूत की उस जगह की बात हो रही है। कहां की बात? सदोम और मोरा की बात। बेसिकली तो खुदा इस गुनाह की बात कर रहा है। आगे बढ़िए जी। क्योंकि उनकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और रूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है। साफ नजर आती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? यहाँ तक कि उनको कुछ उज्र बाकी नहीं, उज्र से कोई बहाना बाकी नहीं। यानी मैंने अपनी कुदरत जाहिर की, अपने कामों के सबब से, अपनी दस्तकारी के सबब से, अपने खातमों के सबब से मैंने उलूहियत यानी पाकीज़ को तुम पर जाहिर किया है, नपाकी को जाहिर किया है, हर चीज को तुम्हारे सामने रख दिया है, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानते। तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। हाँ सानू तो पता नहीं लगा, सानू को दसे ही नहीं सेगा, आज ताए काम कर देना, नहीं तो खुदा हुंदा सा नहीं सकने लगे। कहता हूं थाडे को कोई बहाना, इन्हां को कोई उज़र, कोई बहाना नहीं गा। आगे बढ़िए जी। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना। क्या लिखा है? जाना तो है कि ये उसके लायक ये लफ्ज सही मेन साडे मेरिट नु कितने लिखा कैसे खुदा दे मेरिट दे हैं भी कि नहीं है, असो लायक बने कि नहीं। खुदा की एक मेरिट है,
खुदा की एक कलाम कर दिया, हमने उसके कद के अंदर तक जाना है। यहाँ पर लिखा है कि उसकी अहलियत के लायक क्या हमने उसकी तमजीद और उसकी शुक्र की कभी? इन्होंने नहीं की। बाकी करते क्या रहे? रोम की बात हो रही, रोम के अंदर ऐसा था। पौलुस इस बात को क्लियर कर रहा है, सिखा रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? अब तो देखो नया धर्म शुरू हो चुका है, मसीह ने कुफारा भी दे दिया था, लेकिन ये काम फिर भी हो रहा था। आगे बढ़िए जी। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की जी, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए। किन ख्यालात में पड़ गए? ये जो ख्यालात है, लूटी ख्यालात है, ये बातिल ख्यालात है, खत्म होने वाला ख्यालात है, तबाही वाला ख्यालात है, हमें बर्बाद कर देगा। और ये ख्यालात किया गया, जब ये ख्यालात पड़े, इनके काम बताते हैं, ये वही काम पड़ेगा जी। और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। पहली बात जो ऐसा काम करता उसका दिल क्या है? बेसमझ, उसका समझ नहीं है। फिर दिल के ऊपर क्या छाया है? अंधेरा। 2 नंबर 3, और वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ बन गए। वो ये समझा बड़ी दनाई का काम कर रहे हैं, बड़ी अक्लमंदी का काम कर रहे हैं, लेकिन ये है क्या? ये बेवकूफी भी। बाकी इसको नीचे का लफ्ज है, अब वो अहम काना बात करें, ये वो बनती। आगे आगे पढ़िए जी। और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इन्होंने बदल डाला क्योंकि इनकी हिर्स इनके अंदर थी। अब कह रहे जो जलाल खुदा को मिलना था, पहली बात क्या? परिंदों। बहुत से लोग जब उड़ने वाले जानवर इनकी प्रस्तुति करते हैं। बहुत से लोग जैसे बड़ी सड़क इनकी बछड़े, बहुत से लोग पानी की जानवर को प्रस्तुति करते हैं, बहुत से लोग चांद सूर्य की प्रस्तुति करते हैं। यानी कि क्या? वो जलाल, वो जो ऑनर खुदा को मिलनी चाहिए थी, इन्होंने जानवरों को, परिंदों को, इन चीजों को दी। खुदा के सामने नहीं झुके, खुदा को नहीं पहचाना, खुदा के साथ बातचीत नहीं की, खुदा से बरकत नहीं ली, और दुनिया के दूसरे लोग अपने हाथ की दस्तकारी की तरफ यानी बुतों के पीछे चले गए। आगे आगे बढ़िए जी। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। किसमें छोड़ दिया? जो अपने दिल की ख्वाहिश का मानते हैं, उनकी दिलों की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें कहां पर छोड़ दिया? क्या कहां पर छोड़ दिया? नापाकी। अब ये नापाकी में गए हैं, ये नापाक हुए कैसे हैं? इनका किरदार, इनका बोलचाल, इनका उठना, ये काम क्या थे? पढ़िए आगे जी। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहरमत किए जाए। क्या किया जाए? उनके बदन आपस में क्या किए? बेहुरमत, बेइज्जत किए जाए। अब बेहुरमती होती कैसे थी? पढ़िए जी जी। इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला जी, और मखलूकात की ज्यादा प्रस्ती की खुदा की सच्चाई को, हालांकि उनके करने से खुदा की सच्चाई पर कभी भी आंच नहीं आई, लेकिन उन्होंने कोशिश की उसको बदला, इन्हें अपने तरीके अपनाना शुरू कर दिए, खुदा के काम को छोड़ दिया। आज भी देखिए हम अपने तरीके अपनाते हैं, मेहंदियां बनाते हैं, हमारा अपना तरीका, शराबे पीते हैं, हमारा अपना तरीका, गुनाह कर रहे हैं, हमारा अपना तरीका, लव मैरिज कर रहे हैं, हमारा अपना तरीका, ज़िना खाने का नहीं, हमारा अपना। खुदा तो इन बातों से मना करता है, खुदा तो ये नहीं चाहता, ये सारी चीजें खुदा मना कर रहा है, लेकिन हम फिर की जाए तो हम खुदा की सच्चाई को बदलने की कोशिश करें, हालांकि ऐसा होगा नहीं। आगे बढ़िए जी जी। और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक मौजूद है। आमीन आमीन। आगे इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया जी, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने बतनी काम को पीछे पड़ेगा। क्या लिखा है? खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, गंदी ख्वाहिशों में छोड़ दिया। खुदा ने उनको तो हाथ नहीं बढ़ाया, खुदा ने छोड़ दिया उनको। जो ऐसी हरकत कर रहे हैं वो खुदा के रद्द किए लोग हैं, छोड़े हुए लोग हैं, और क्या कर रहे हैं? गंदी हरकत कर रहे हैं, उनको शेपते, लेकिन गलत तस्वीर की तरफ जा रहे हैं, गलत लोगों की तरफ रागिब हो रहे हैं, और उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा का हाथ नहीं है। खुदा ने क्या कर दिया? रद्द कर दिया, छोड़ दिया उनको। आगे बढ़े जी। भी काम को खिलाफ बेटा उससे स्केच पढ़ के थके, ठहर सालिया पढ़े, 1 मिनट ठहर, सालिया पढ़े। यहाँ तक कि उनकी
औरतों ने अपने तिबी काम को खिलाफे तब काम से बदल क्या लिखा? उनकी औरतों ने, तभी काम से मुराद है जो कानून खुदाबंदी है उसको ही बदल के रख दिया। आप देखें, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, मचोर बैठे हैं और शादीशुदा भी हैं। क्या औरत औरत के साथ क्या तस्कीन हासिल कर सकती है? मर्द मर्द के साथ भी ये नहीं कर सकते। तो लेकिन उन्होंने खुदा का कानून बदल कर, अब खुदा ने किया क्या इनके साथ? पढ़े रहिए। इसी तरह मर्द भी औरतों से तिबी काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए। क्या हो गए? यही बात जो हम अभी बात करें, आपस की शहवत के मस्त हो गए। यार देख रहे कितना पीछे की बात है। अभी तो देखें हम आगे, अभी हम कहां से पढ़े? हम शरीर की बातें पढ़ रहे थे। शरीर में करते करते मसीह का दौर आता है। मसीह के जब मलाकी किताब से लेकर नए असर पहली किताब मसीह की इंजील है, यही है ना? उसके अंदर 600 साल का फर्क है। उसे कहते हैं डार्कनेस का दौर। ये लिख रहे बात स्टूडेंट, मत्ती से लेकर मलाकी आखिरी किताब मलाकी तक 600 साल तक खुदा ने किसी का कलाम नहीं किया। कोई बात 600 साल उसे तरीकी का दौर कहते हैं। और उसके बाद मत्ती के अंदर आकर फिर खुदा ने मत्ती को इस्तेमाल किया है और फिर खुदा ने कलाम किया और हम तक खुदा की नई बातें पहुंचे। अब देखिए ये अब करते करते अब हम रोमियो तक आए। रोमियो तक ये देख कितना अर्सा गुजर, हजारों साल गुजर गए, लेकिन ये गुनाह खत्म नहीं हुआ। रोम के चर्च तक ये गुनाह पहुंच चुका था। मेरी बात बड़ा सहज में सिखाना चाह रहा हूं। देख कितना पुरानी बात है, लेकिन ये बात खत्म नहीं हुई। रोमियो के कलीसिया तक ये बात पहुंच चुकी है। और पौलुस रसूल ये रोम नहीं गया था, ये तो कैद में था। जब से वहां खबर मिलती है ये सारी चीजें उनको बड़े हाईलाइट कर रहा है, उनको बता रहा है और भाई ये नहीं गलत है। ये चर्च ने इसकी तरफ नहीं जाना, चर्च ने बचना है, चर्च ने काम से डिनाई करना है, इनकार करना है। हमने किसको वेलकम खुशामदीद नहीं कहना। जो ये काम करता है तो खुदा उससे नफरत का, खुदा तो छोड़ देता है। आइए आगे बढ़े बैठ। यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रू स्याही के काम करके अपने आप और उसका मतलब रसवाई। जी आगे। अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया जी। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचाना नापसंद किया, इसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंद अकल के हवाले कर दिया। किसके कल पहली बात वो आपस में क्या हो गया? मस्त। और उन्होंने क्या, खुदा को उन्होंने ना पहचान, इनकार कर दिया। और खुदा ने भी उनके लिए क्या डिसाइड किया? नापसंदीदा अकल के हवाले कर। आप देखिए अब क्या, ताकि नालायक हरकतें करें। देखिए इतना बड़ा लीडर होने के नाते से हम इतनी ऐसी बातें करते हैं, तो बाइबल क्या डिफाइन कर, क्या बता रही? वो नापसंदीदा अकल के हवाले हो चुकी है। पढ़ेगा बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए। पीछे बढ़े, थोड़ा पीछे बढ़ के गिने कितनी बातें खुदा छोड़ा फिर हमारी जिंदगी ये बातें आती। नंबर 1 नाराजगी, बदी, लालच और बदख्वाही से सिर आई नहीं लिखा, इनसे भर गए, मामूर हो गए। बजाय इसके कि रूह कुद्स से भर जाते, बजाय इसके कि शुक्रगुजारी से भर जाते, बजाय इसके कि खुदा के कलाम से भर जाते, बजाय इसके कि पाकीज़गी से भर जाते, लेकिन जब खुदा ने इनको छोड़ दिया और ये नापसंद अकल के इनको क्या कर दिया? हवाले कर दिया। और उन्होंने ये सारे काम ये किए। आगे बढ़िए। और हसद, खूनरेज़ी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए। क्या लिखा है? हसद, झगड़े, कत्लो गारत, छीनना, लालच और देखिए हर तरह के मकरू काम से क्या हो गए? ये मामूल हो गए। मेरा फैक्ट खुदा ने इनको छोड़ दिया, नापसंद अकल के हवाले कर दिया था। खुदा ने अपना हाथ इनसे पीछे कर लिया था ताकि ये नालायक हरकतें करें, ताकि ये गुनाह में चले जाएं और इन पर खुदा का गज़ब। आगे बढ़िए जी। और गीबत करने वाले, जी, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, क्या लिखा है? मन क्या लिखा है? लोगों को बेइज्जत करने वाले। यहाँ पर ये सारे सिन को देखें तो तकरीबन हमें नजर आते हैं कि कलीसिया कहीं ना कहीं सर उठाते हैं। हमें इन पर पता से बढ़कर गलबा हासिल करना है। आइए आगे बढ़िए जी।
मगरूर शेखीबाज बदियों के बानी माँ बाप क्या देखा है? मगरूर और शेखीबाज। एक लफ्ज भाई ने बोला बदियों के बानी, इसका मतलब की फाउंडर, दैट्स राइट, कि चीनों याद करना। ओ यार छड्डो है करो इधर आ करने यार नहीं बदली जन्म देना बानी नु कहते ने कि चीनों याद करना ते ही बन गए बदियां नु आजाद करना ले। तब देखो बदी नहीं है अब तुसी इन्होंने वेलकम करो बदियों के बानी। आगे बेवकूफ बेवकूफ बन गए, मौके मुनासिब की बात ही नहीं करनी। आगे अहद शिकन ऐसे वादा किया भाई जरूर ना करना, फिर भी आगे तिबी मोहब्बत से खाली तिबी मोहब्बत से खाली होगी, इनके पास कोई चीज नहीं। आगे और बेरहम हो गए, बेरहम, किसी पर तरस नहीं खाते, रहम नहीं करते, मार पिटाई खून रेसियां छीन लेना मार डालना, ये सारी चीजें खुद जब ये जो शख्स ये काम कर रहा है आप कह सकते हैं खुदा का हाथ उस पर नहीं, वो ना पसंदीदा अकल के हवाले किया गया। आगे जी हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं हाँ। कि ऐसा काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं। ये जानते हैं ऐसा काम करने मौत की सजा के तो आगे देखिए अगली व्यक्ति कर दे जी। फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वाले औरों से भी करवाते हैं को बानी है ना वो कर तू फाला तू ऐने गल कीती ते तू मार चपेट देखी जे तेरे पीछे गए ਅਸੀਂ मियां में लड़ाई ले ला तलाक और ना दफा कर एडी तेरी जिंदगी तू गुजार रही हो आ भी रिश्ते ला बजांदे पिछो पुछ कीती जांदे ने इना ते मन पीपा तेरे फड़ेगी साडी अंदर पर पाण बच्चे पावड़ ए नहीं कहंदे भी गुनाह है भाई ये नहीं करना सा लिखा ना फकत मुंदा सिर्फ ओनली ना खुद कर देने बल्कि टीम बना देने। चलो लगो लिखा औरों से करवाते और खुश होते। आगे बस है इल्जाम लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं, तेरे कोल कोई उजर नहीं रह गया, उनको बहाना नहीं रह गया। तेरे कह नहीं यार देना नहीं सानू किसे दस ही नहीं सीगा असि की कर सारे को बंदे को नहीं आया खुदा तो भेजे को नहीं लिखा तेरे कोल कोई बहाना कोई उजर नहीं। अब देखिए बाइबल हतमी तौर पर इस कानून को इनकार करती, डिनाई करती, हम इसको रद्द करते, हम कभी भी ऐसे काम में शामिल नहीं होंगे, बल्कि हमें देखना है इर्द गिर्द हमें नजर रखनी है हमारी जिंदगी के अंदर। ये पहली बड़ी बात आ ही नहीं सकती। नंबर 2 कोई ऐसा अजीज है जिसकी जिंदगी हम जिस परस्ती पाई जाती है तो हमें उससे भी किनारा करने की कोशिश है या उसको कहने की जरूरत है तो भाई अब तौबा करें। तो बाइबल का खुदा इन बातों से मना कर दिया। खुदा के नजदीक ये मकरूही काम नहीं है, इंतहाई मकरूह काम है। खुदा को इससे नफरत है, पढ़ाई जाता है। तमाम जितने भी नौजवान स्टूडेंट्स बैठे हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए जा रहे हैं, हमारी दुआ है खुदा को जरूर नौकरी ना देखे। लेकिन आपने हमेशा आपका सबसे बड़ा रहनुमा, आपका सबसे बड़ा गाइडेंस, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी, आपको सब गुनाहों से बचाने वाला और वो एक ही चीज है और वो चीज कौन है? खुदा का कलाम। देखा तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, जिंदगी के लिए तेरे कलाम को मैंने अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे कलाम ना कर। यानी हमें सारी चीजों से यही क्या करता है? बचाता है। और फिर क्या कामयाबी की तरह शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात किसी का क्या हो? ध्यान हो। तो कामयाबी नहीं खूब कामयाब होगा। तो सब कुछ सीख है अपने जरूरत आने बजाय मैच्योर हो जाए। जब चर्च मैच्योर होगा आपके नजदीक ये गुनाह भड़केगा भी नहीं, भड़केगा भी नहीं, क्योंकि आप उसको उसी में डराएगा हट वो आपके ऐसी बात और निकल तू को आगे, क्योंकि आपको पता है कि खुदा इसके क्या है? खिलाफ है। ये गुनाह है और गुनाह की मजदूरी मौत है। हालेलुया 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 हालेलुया। अगले संडे में हम इसको बात करेंगे। मैं इस अभी पूरा नहीं हुआ, टाइम पूरा हो गया, तो ये अगले संडे को और बात करेंगे और भी देखेंगे इनके तरफ से और खुदा के कलाम में क्या लिखा है। 2 सेशंस पढ़ लूंगा। दूसरे प्लीज लिसन में ये जो बुध आएगा ये 15 दिन, उसके नेक्स्ट बुध जो आएगा वो फर्स्ट मंगल की शाम को 6 बजे से पहले
यानी कि 21 तारीख को जिसे रोजा रखना है, मेरी दुआ है इंक्लूड माई सेल्फ एंड माई फैमिली, हमें भी खुदा तौफीक दे ताकि हम रोजा रख सके, आप लोग रोजा। और ये अगला सेशन लूंगा मैं इस पर, हम जिस प्रस्ती पर, और उसके बाद हम रोजों की तरफ जाएंगे। तो खुदा का मकबूल रोजा, कौन सा रोजा? इसकी बरकत है। हम 3-4 किस्म के रोजों को अंडरस्टैंड करेंगे। मैं कोशिश करूँ जब रोजे स्टार्ट होंगे तो उसका रोजों का सेशन चलेगा। मैंने इसीलिए ये थोड़ी ब्रेक लगाई हमारी किताब को। हम इस कॉन्फ्रेंस के बाद और बाद फिर इस किताब को कंसिडर करेंगे और इस सारी जो हमारी किताब को हम हालेलुया ये सीखा था कि किस तरह हमें गिविंग करनी है, खुदा को देना है। अगर नहीं देते तो शैतान हमें बहका रहा है और उसकी मजदूरी तक क्या है हमें हमने सीखा। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे। 15 मार्च को